लक्ष्मी के सामने हो गई ऋषि मलिष्का की सगाई और मलिष्का आधे घंटे पहले करेगी लक्ष्मी को फोन और आएगा ऋषि मलिष्का के एंगेजमेंट होने के बाद ही और पंडित जी लाएंगे सगाई वाले एंगेजमेंट के दिन मलिष्का की असली सच्चाई और होगा सभी को अपने किए का एहसास और मांगेंगे सभी अपने किए के लिए लक्ष्मी से माफी। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि के साथ मलिष्का एंगेजमेंट की शॉपिंग करने के लिए जाएगी और ओबरे हाउस में मलिष्का की नजर लक्ष्मी के उतरे हुए चेहरे पर पड़ेगी, तभी लक्ष्मी को और ज्यादा दुख देने के लिए मलिष्का ऋषि को कहेगी क्यों ना हम अपने साथ अपनी एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए लक्ष्मी को ले जाए। तभी ये सुनकर एक पल के लिए ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि कहेगा कोई नहीं मलिष्का, तुम्हारी मर्जी, अगर लक्ष्मी को शॉपिंग पे आना हो तो आ सकती है। तभी मलिष्का कहेगी आना हो तो नहीं बल्कि उसे आना ही पड़ेगा क्योंकि हम जो एंगेजमेंट के दिन पहनेंगे और तुम जो रिंग मुझे पहनाओगे वो और किसी की नहीं बल्कि लक्ष्मी की पसंद की होगी। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी का दिल दुखाकर लक्ष्मी को नीचा दिखाने के लिए मलिष्का ऋषि के साथ लक्ष्मी को शॉपिंग पर ले जाएगी, जहाँ पर पहले ऋषि मलिष्का कपड़े की दुकान में एंगेजमेंट के लिए ड्रेसेस लेने के लिए जाएंगे और मलिष्का ऋषि दोनों साथ में एंगेजमेंट के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेगी और तभी वहाँ मलिष्का ऋषि के साथ कपड़े को डिजाइन करने वाली लेडीज की नजर लक्ष्मी पर पड़ेगी। तभी वो लेडी लक्ष्मी को कहेगी मुझे अभी पता चला कि आप भी इनके साथ है और इनके घर के सदस्य की मेंबर है, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल सा ड्रेस बनाऊंगी। जिसे सुनकर मलिष्का कहेगी रहने दीजिए, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। तब यह सुनकर ऋषि गुस्से से कहेगा शी इज इम्पोर्टेंट, आप इनके लिए बहुत बढ़िया सी ड्रेस बनाई है ताकि लक्ष्मी अपनी जिंदगी भर ये ड्रेस को याद रखे कि इसने इस ड्रेस को हमारी एंगेजमेंट के दिन यानी कि सगाई के दिन पहना था। यह सुनकर लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लेकिन जब ज्वेलरी शॉपिंग के लिए मलिष्का ऋषि के साथ लक्ष्मी को लेकर ज्वेलरी शॉप जाएगी और लक्ष्मी को कहेगी कि लक्ष्मी तुम इसमें से ज्वेलरी सिलेक्ट करो और ऋषि के सामने कहेगी कि जो ऋषि मुझे रिंग पहनाएगा वो कौन सी रिंग मेरे हाथों में अच्छी लगेगी। यह सुनकर लक्ष्मी आंखों में आंसू लिए कुछ भी बोले बिना एक अच्छी सी रिंग को सिलेक्ट कर लेगी, जिसे अपने हाथों में लेकर मलिष्का फेंक देगी और लक्ष्मी को नीचा दिखाती हुई कहेगी जी लक्ष्मी तुम्हारी कितनी घटिया पसंद है। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा झटका लगेगा और ऋषि गुस्से से लक्ष्मी का साथ देते हुए मलिष्का को कहेगा ये तुम लक्ष्मी को क्या बोल रही हो, लक्ष्मी ने इतनी मेहनत से इतनी अच्छी रिंग को सिलेक्ट की और तुम घटिया बोल रही हो। तभी यह सुनकर मलिष्का को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन लक्ष्मी को एहसास होगा कि कहीं न कहीं ऋषि ये एंगेजमेंट मलिष्का के साथ नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। जिसके बाद जब मलिष्का ऋषि को कहेगी कि ऋषि तुम्हें हो क्या गया है, ये सब मैंने सिर्फ लक्ष्मी को कहा है, किसी और को नहीं कहा। जिसे सुनकर गुस्से से ऋषि वहाँ से चला जाएगा। लेकिन जब शाम को एंगेजमेंट पार्टी होगी तभी पार्टी से पहले जब लक्ष्मी अपने कमरे में जब अकेली होगी तभी जब ऋषि उस कमरे में आएगा उसी वक्त लक्ष्मी के सामने अचानक से ऋषि का पैर फिसल जाएगा और ऋषि लक्ष्मी के ऊपर गिर जाएगा और ये सब एंगेजमेंट होने से पहले और कोई नहीं बल्कि मलिष्का देख लेगी। जिसके बाद लक्ष्मी कुछ भी बोले बिना उठकर घर से बाहर चली जाएगी, जहाँ पर जब पूरी पार्टी के सामने ऋषि मलिष्का की एंगेजमेंट होने वाली होगी तभी एंगेजमेंट होने से आधे घंटे पहले मलिष्का लक्ष्मी को फोन करेगी और कहेगी अब मैं ऑफिशियली ऋषि की वाइफ बनने जा रही हूँ और अब हमारी सगाई को होने में आधा घंटा ही बाकी है और इसीलिए आ जाओ मेरी और ऋषि की एंगेजमेंट देखने। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जहाँ पर जब लक्ष्मी दौड़ती हुई रिक्शे से ओबरॉय हाउस पहुंचेगी और ऋषि को मलिष्का को रिंग पहनाते हुए देखेगी और सगाई पूरी संपन्न हो जाएगी। तभी लक्ष्मी के होश उड़ जाएंगे और लेकिन उसी समय जब पंडित जी आएंगे और ऋषि की जान पर उसी वक्त अचानक से मार्केट स्टोर्स का बड़ा खतरा आएगा, तभी पूरे ओबरॉय हाउस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पंडित जी गुस्से से गरजते हुए कहेंगे कि ये सब तुम लोगों ने क्या कर दिया, अब ऋषि की जान मार्केट स्टोर से कोई नहीं बचा सकता। यह सब सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जहाँ पर जब ऋषि अपनी जिंदगी और मौत के बीच तड़पेगा और मलिष्का ऋषि की जान नहीं बचाएगी और लेकिन पार्टी के बीचों बीच जब लक्ष्मी सबके सामने ऋषि की जान बचाएगी तभी पार्टी में आए हुए सारे मेहमानों के होश उड़ जाएंगे। जिसके बाद और उल्टा मलिष्का की बदनामी हो जाएगी और सारे मेहमान ऋषि के माँ बाप यानी कि नीलम वीरेंद्र को कहेंगे कि ये आपने क्या कर दिया, आपके पास इतनी अच्छी ऑलरेडी बहू है जो अपने पति की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रही है और वहीं ये मलिष्का है जो ऋषि को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है सिवाय देखने के अलावा। शर्म करो तुम लोग, माँ बाप के नाम पर नीलम और वीरेंद्र तुम दोनों कलंक हो। यह सुनकर नीलम वीरेंद्र के होश उड़ जाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए क्या नहीं, और लक्ष्मी को इस बार ऐसा पति ऋषि की जान बचानी चाहिए क्या फिर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाना चाहिए। ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।